Bismillahirrahmanirrahim. This presentation about bioremediation has been made in Department of Microbiology, the Oxford College of Science. Bioremediation is the process by which microorganisms or even some higher plants can rapidly degrade hazardous pollutants, contaminants to environmentally safe levels in soil, water and sediments or air. मतलब pollutants को, आलूदगी को जो मुख्तलिफ शक्लों में होता है, सॉलिड, लिक्विड या एयर में होता है, सॉइल में होता है या वाटर में होता है, जो गंदा करता है इन सब को, जो गंदगी होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं उसको बायोडिग्रेडेशन या बायोरेमिडिएशन कहते हैं। जो नेचुरली होते हैं उसको बायोडिग्रेडेशन कहते हैं और जो इंजीनियर्ड होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन जिसमें होता है, उसको बायोरेमिडिएशन कहते हैं। बायोरेमिडिएशन के लिए में बेसिकली दो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, इन सीटो और एक्स सीटो। इन सीटो वो तरीक़े होते हैं जो उस जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे गंदगी मौजूद होती है। इसमें बायोवेंटिंग है, बायोस्पार्जिंग है, बायोस्टिमुलेशन है और बायो ऑगमेंटेशन है, जिसमें एयर उस एरिया में पाइपों के ज़रिए दाखिल किया जाता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और जो सॉइल में हो तो बायोवेंटिंग कहलाता है। बायोस्पार्जिंग मोस्टली वेडोज सेचुरेटेड, नॉन वेडोज सेचुरेटेड या पेरेटिक सॉइल के लिए यूज़ हो सकता है। बायोस्टिमुलेशन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं ताकि जो नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो ग्रो कर सके, और बायो ऑगमेंटेशन में एक्जॉटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऐड किया जाता है ताकि वो डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करे और गंदगी को ख़त्म करे। ये बायोवेंटिंग का तरीक़ा है जिसमें पाइपों के ज़रिए मुख्तलिफ एयर दाखिल किए जाते हैं जिससे इंडिजिनस माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी दाखिल किए जाते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, उनको दूसरे पाइपों के ज़रिए निकाला जाता है, और ट्रीटेड वाटर या दूसरे चीज़ों को भी निकाला जा सकता है। बायोस्पार्जिंग भी बायोवेंटिंग की तरह इसमें ब्लोअर्स, वैक्यूम्स, पंप्स लगे होते हैं, और जो वाटर एरिया होता है, जो सेचुरेटेड जोन होता है, उसके लिए होता है। सेचुरेटेड जोन को नॉन वेडोज जोन या पेरियोडिक जोन भी कहते हैं। बायोस्टिमुलेशन में जो इंडिजिनस माइक्रोब्स होते हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ऐड करके। बायो ऑगमेंटेशन में एक्जॉटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में बायोडिग्रेडेशन को इम्प्रूव करने के लिए या वाटर में। एक सीटो वो मेथड्स है जिसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं उनको उठा के बमाए दूसरे सामान और दूसरे जगह ले जा के वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ये सॉलिड फेज़ में भी हो सकते हैं और स्लरी फेज़ में भी हो सकते हैं। स्लरी फेज़ में तो बायोरिएक्टर होते हैं जिसमें पोल्यूटेंट्स को वाटर के साथ मिलाया जाता है और उसको एजिटेट भी किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में। सॉलिड फेज़ में ये बायो लैंड फार्मिंग हो सकता है या बायो कंपोस्टिंग हो सकता है या बायोफाइल हो सकता है। ये लैंड फार्मिंग है, इसमें टिलिंग भी हो सकती है और एरेशन होता है और सॉइल का या से दूसरी जगह ले जाके ट्रीट किया जाता है। कंपोस्टिंग भी लैंड फार्मिंग की तरह है, लेकिन इसमें जो कंपोस्ट होता है या मैन्योर्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, और एरेशन भी उसी तरह होती है, और डिग्रेडेशन को इम्प्रूव किया जाता है ताकि पोल्यूटेंट्स डिग्रेड हो जाए और सॉइल हमारे साथ साफ़ हो जाए। बायोफाइल्स भी एक सीटो मेथड है। इसमें जो मिट्टी होती है उसको उठा के दूसरी जगह ले जाता है। इसमें भी कंपोस्ट और मैन्योर्स ऐड हो सकते हैं, एरेशन भी हो सकती है, लेकिन एक ज़्यादा कंट्रोल्ड मेथड होता है। इसमें जो वाटर लीच आउट करता है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, उसको भी जमा किया जाता है और उसको भी ट्रीट किया जाता है। ये बायोरिएक्टर्स होते हैं, ये भी एक सीटो मेथड है जिसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको उठा के बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, उसमें वाटर भी ऐड किया जाता है, लेकिन स्टोन्स वगैरह बड़े जो चीज़ें हैं वो हटा दी जाती है और उसमें माइक्रोब्स डाले जाते हैं जो बायोफिल्म की शक्ल में भी हो सकते हैं, एरेशन भी हो सकती है, एजिटेशन भी हो सकती है,
وہ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور جو صاف ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو صاف پانی ہوتا ہے یا دوسرے مواد ہوتے ہیں، سوائل ہوتا ہے، سلری ہوتی ہے، اس کو ایکومولیٹ کیا جاتا ہے اور دوبارہ یوز کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بایوٹیک فلٹرز بھی یوز ہو سکتے ہیں، جو ایگزاسٹ ایئر انڈسٹریز سے نکلتا ہے اس کو ایکومولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف ممبرینز سے پاس کیا جاتا ہے، جس میں مائکروبس کا بایو فلم لگا ہوتا ہے، وہ پولوٹنس کو کنورٹ کرتے، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین یا بایو ماس میں، یا سلری بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے سلج، اور اس طرح ایئر پیوریفائڈ ایئر کو ایگزاسٹ کیا جاتا ہے آؤٹلیٹ ایٹماسفیئر میں، تو ایئر صاف ہو جاتا ہے۔ سے مائکرو آرگینزمز یوز ہوتے ہیں۔ بایو ریمیڈیشن اسپیشلی ان سیٹو بایو ریمیڈیشن کاسٹ افیکٹو ہے، سسٹینیبل ہے، ایکو فرینڈلی ہے، ایفیشینٹ ہے، کیونکہ بایو ماس کو ویسٹ کو ڈیگریڈ کرتا ہے بہت پرسنٹیج تک، 50% تک یا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ ویری سلو پروسیسنگ ہوتی ہے، منتھس ٹو ایئرز لیتا ہے، اور جی ایم اوز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر جینیٹیکلی انجینئر مائکرو آرگینزمز یوز کیے گئے ہیں تو وہ وائلڈ ریلیٹیوز میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور اگر ٹاکسک بائی پروڈکٹس بن رہے ہیں تو وہ ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسی طرح ہم ان ٹیکنیکس کو استعمال کر کے ماحول کو صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔